नमस्कार मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि महावास्तु की रेमेडी करके वास्तु के उपायों के द्वारा आपके जीवन में खूब फायदा हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2D स्केल मैप के बारे में। अब जिससे भी पूछो, महावास्तु आचार्य से, महावास्तु एक्सपर्ट से, सभी कहते हैं जी 2D स्केल मैप लेके आओ, 2D स्केल मैप पे लेके आओ। तो ये 2D स्केल मैप क्या है और वह किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक एनालॉजी देनी चाहूंगा कि जैसे एक कोई मरीज होता है ना, वह मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, उसको लगता है कि मेरे यहाँ पर ऐसे कोई गांठ है, ऐसे कोई गांठ बनी हुई है, तो उसका पहला भाव ये रहता है कि यदि डॉक्टर खुद उसको देख ले तो उसको थोड़ी ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ है, देखो। जैसे डॉक्टर हाथ लगाता है तो उसको फील आ जाता है कि हाँ ठीक है, आप डॉक्टर साहब को पता चल गया। लेकिन आपको भी पता है, सभी को पता ही है कि डॉक्टर साहब को सही मायने में पता तो तब लगेगा जब उस गांठ की जांच रिपोर्ट आएगी। तो वैसे ही जब भी आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहें तो आपके मन में होता है कि वास्तु शास्त्री या वास्तु आचार्य आके मेरे घर को देख ले, तो देख लेने भर से वह वास्तु का आकलन कर लेगा। तो ये अवधारणा थोड़ी सी गलत है, उतना आकलन नहीं कर पाएंगे जितना उस 2D स्केल मैप के द्वारा होगी। क्योंकि 2D स्केल मैप क्या है? आपके घर की जांच रिपोर्ट है। उसको आप उसका चाहे अल्ट्रासाउंड मान लो, एक्सरा मान लो, सिटी स्कैन मान लो, कुछ भी मान लो, फुल पूरी एक एक नाड़ी की जांच के बारे में जो बताता है वह होता है आपके घर का 2D स्केल मैप। इसमें इस प्रकार से कैसे हम काम करते हैं, कैसे उपाय करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल रूप से समझाऊंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए देखते हैं कि ये 2D स्केल मैप है क्या और कैसे क्या जांच रिपोर्ट होती है, क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टता और लेके आते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं इस नक्शे के साथ में। ये आप एक नक्शा देख रहे हैं, इसको अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक स्केल मैप है। ऑटोकैड प्रोफेशनल जो चलाते हैं उनसे तैयार किया गया एक मैप है, जिसमें ये प्रवेश द्वार है या ये सब चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ रखी है। जैसे यहाँ पे ये चक्की पड़ी है, ये किचन है, तो इसका बर्नर कहाँ पे, ये भी इसमें दिखाया गया है। तो 2D स्केल मैप का पहला पार्ट ये होता है कि उस पूरे घर का एक हमें ऐसा एक नक्शा चाहिए जिस नक्शे के अंदर जहाँ पर जो चीज़ रखी है, जैसे ये बेड है तो ये यहाँ से कितने फिट इधर है, ये एडजस्ट नाप के यहाँ पे बनाया गया है। जैसे ये यहाँ पे चारपाइयाँ लगी है, ये चक्की रखी हुई है, ये वॉशिंग, ये जो सिलाई मशीन है, तो इस प्रकार से पूरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है वह अच्छे से दिखाई जाती है। यही 2D स्केल मैप का एक पहला पार्ट है। पहला पार्ट किस लिए बनाते हैं इतना? क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट की सारी समस्या का कारण केवल एक छोटा सा कारण हो सकता है वो इस एंट्री की वजह से परेशान हो सकता है वो इस प्रवेश द्वार की वजह से परेशान हो सकता है वह इस प्रवेश द्वार की वजह से परेशान हो। तो यह जांच का पहला पार्ट है। अब इसे 2D स्केल से आगे बढ़ने के लिए कि इसको हमने जांच करना है, घर में क्या चीज़ कैसी है, तो इसे महावास्तु के हिसाब से यदि हम देखें तो पूरे घर की जो दिशाएं हैं, जैसे ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण है, इसको सामान्यतः हम 8 भाग में बांटते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य में। लेकिन महावास्तु कहता है कि 16 भाग में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे 16 भाग में, इसे सेंटर मानते हुए 16 भाग के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें रखी हुई प्रत्येक चीज कहाँ पर है। जैसे ट्रेडिशनल के अंदर हम यदि बात करें तो हम ये मान लेंगे कि अपना ये एक कोना हो गया कोई, जैसे मान लो इसको अग्नि कोण मानेंगे, इसको ईशान कोण मानेंगे, तो हम कह देंगे जी ये रूम हमारा ईशान कोण में है। लेकिन महावास्तु ये कहता है ईशान कोण के अंदर भी 3 जोन आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। तो इसका और ज़्यादा डिटेल, इसकी बारीकी जो है ना, वो तब हमें पता चलेगी जैसे ही हम इसके ऊपर एक शक्ति चक्कर मार्क करेंगे। शक्ति चक्कर मार्क करने का मतलब जैसे ही हम इस पूरे घर को 16 दिशाओं के अंदर बांट देंगे, ठीक इस प्रकार से। अब ये बांट दिया हमने 16 भाग के अंदर। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग जोन है महावास्तु के। थोड़ा जूम करेंगे, मैं साथी को कहूंगा, जैसे ये WNW लिखा हुआ है, ये वेस्ट लिखा हुआ है, ये ईस्ट लिखा हुआ है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 तो सबसे बड़ी दिशा है, लेकिन इनके अंदर भी सारी डिटेल है। जिसको हम बोलते हैं ना ईशान कोण, वो केवल इतना हिस्सा है, इतने हिस्से के अंदर ईशान कोण आया है। घर का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा, ये ईशान कोण के अंदर आता है। तो अब ये जो पूरा रूम हम ईशान कोण में बता रहे थे, उसमें से केवल मात्र ये जो बैठक बनी हुई है, उसका ये सोफा है या ये बंदा एक जो है वह ईशान कोण में आ रहा है। पेड़ी का जो भाग है, सीढ़ियों का कुछ हिस्सा जो ईशान कोण में आ रहा है। वैसे ही हमने देखा कि जो किचन उसमें दिखाई दे रहा था, वो उस समय दिखाई दे रहा था कि यह तो नैऋत्य कोण के अंदर है, लेकिन नैऋत्य यानी SW का भाग तो केवल इतना ही है। इसके अलावा ये WSW आ गया, ये SSW आ गया। तो ये इसकी बारीक जांच है।
कुल मिला के पूरे घर को जब हम 16 भाग में बांटते हैं, जैसे ये प्रवेश द्वार है तो प्रवेश द्वार के लिए भी ये जैसे N1 है, N2 है, N3 है, ये सारी बहुत सूक्ष्मता से मार्क की हुई बातें होती है कि ये सारी एंट्री हमें स्पष्टता से दिखाई दे कि अलग अलग कौन से पद में आ रही है। ये प्रवेश द्वार है तो यहाँ से लेके इसको यदि हम देखेंगे तो यह E4 के अंदर आ रहा है। तो गहराई से जानेंगे तो जैसे ये एंट्री आ रही है, ये प्रवेश द्वार जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्रवेश द्वार जो एक तो सिंपल नक्शे में आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये ऐसे हैं, ये है, लेकिन जैसे ही महावास्तु शक्ति चक्कर लगाया तो ये डिवाइड हुआ तो हमें पता चला कि ये कमरा जो है इसका 1 नंबर गेट जो है ना E3 में ईस्ट के 3 नंबर पद पे आ रहा है, और ये जो पूरा प्रवेश द्वार है ईस्ट के E4 पे आ रहा है और ये E5 पे आ रहा है। तो इस क्लाइंट की जो समस्या थी वो ये समस्या है कि इसके परिवार में जो लोग रहते हैं या इस घर में रहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा तब आता है जब आप पूर्व दिशा के 5वें पद पर अपना मुख्य द्वार बना देते हैं। सूर्य नामक देवता फील्ड पे ये जब द्वार बनता है तो इस पूरे घर का यदि मैं बात करूं तो ये एकमात्र गेट, इसको यदि हम ट्रीट कर देंगे तो इस घर में आने वाले गुस्से के वजह से जो लोग परेशान हैं उनकी वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी सूक्ष्मता, पहले सीधा है फिर इसको डिटेल किया और फिर इसको पूरी बारीकी के साथ जब हम बांटेंगे, लेकिन जब तक हम इस प्रकार से मार्क नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भी हमारा कौन से पदमंडल पे आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर तो कोई बीमार रहता है, तो बीमारी के कारण देने वाले जोन कौन से हैं उनका बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या उसकी कोई समस्या जो है उसका कारण वास्तु है। तो इसकी जो सूक्ष्मता से, और इसमें और एक सूक्ष्म तल पे हम जाएंगे, वो ये है कि जो अलग अलग जोनल स्ट्रेंथ है इस प्रत्येक जोन के अंदर, जैसे ये नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ में N4 और N5 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 देवता फील्ड बनती है, तो प्रत्येक जोन के अंदर 2 देवता फील्ड बनती है, 32 प्रवेश द्वार बनते हैं। तो इसको पूरी डिटेल के साथ यहाँ दिखाया गया है। अब यदि हम बात करें कि इस घर की जो ये सिलाई मशीन कहाँ रखी है, तो सीधा सीधा आएगा कि जी ये W3 के अंदर आ रही है, W4 में भी आ रही है कुछ और W3 में भी आ रही है। तो इसका बिल्कुल पिन पॉइंट, कहते हैं ना कि जो दवाई आंख में डाली है तो फिर वो आंख में जाएंगी, ऐसे नहीं कि हाथ इधर उधर होके फिर वो नाक में चली जाए। तो ये इसकी और डिटेल है। इससे भी आगे और जो डिटेल होती है उसे हम बोलते हैं हमारी भाषा में बार चार्ट। ये इसका बार चार्ट है। बार चार्ट क्या है, जैसे इसको हमने 16 भाग में बांटा है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक दिशा का एक दिशा बल होता है। तो इस प्लॉट के अंदर यदि हम दिशा बल की बात करें तो नॉर्थ जो है ना वो बहुत कम है, NNE जो है वह कम है। तो इसमें 16 भाग में से कौन से बैलेंस है कौन से इम्बैलेंस है, तो जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो सारे बैलेंस वाले हैं, यानी कि इसमें इन जोन की जो स्ट्रेंथ है, जोन की जो ताकत है, यानी ये देवता फील्ड जो है ना ये इस घर के अंदर बड़े अच्छे हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा रेड हो रखे हैं इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बुरा है, तो हर चीज़ की ओवर जो है, ओवर होना ये अपने आप में बहुत बुरा होता है, तो ये ओवर होना है। और ये छोटे रहना मतलब इस देवता फील्ड की एनर्जी जो है कमज़ोर हो गई। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि छोटा बड़ा कैसे दिखाई दिया, तो ये छोटा बड़ा इसमें दिखाई देता है। जैसे इस सेंटर से हम बात करें ईस्ट की, तो ये ईस्ट का हिस्सा इतना है, तो सेंटर से लेकर के जब ईस्ट में आएंगे तो ये इतना बड़ा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का ईस्ट का हिस्सा आएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा तो इतना है, और फिर ये एक हिस्सा ESC का इतना बड़ा हो गया, वहीं साउथ का हिस्सा बड़ा छोटा सा हो गया। तो एक छोटा है फिर एक बड़ा है फिर और उससे बड़ा है, तो ऐसे छोटा बड़ा ये सारी जोनल स्ट्रेंथ है इसकी एक प्रॉपर गणित होती है। पूरी गणना के साथ में ऐसा एक प्रॉपर चार्ट तैयार होता है जिसे हम बार चार्ट बोलते हैं। तो 2D स्केल मैप के अंदर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 2D स्केल मैप का मतलब है आपके घर में बनी हुई प्रत्येक चीज का विस्तार के साथ, डिटेल के साथ जो वर्णन कर दे, ऐसा एक नक्शा जो है ना वह 2D स्केल मैप है। अब दूसरी बात की 2D स्केल मैप आपको किस प्रकार से फायदा दे सकता है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा, जैसे इस व्यक्ति ने कहा ये नक्शा लेकर के कि भाई साहब मेरे यहाँ एक समस्या है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो वास्तुशास्त्री अंदाज तो कर लेगा कि इनमें से कोई डोर जो है ना वो ये E5 का डोर है, लेकिन कौन से वाला है उसको अंदाज नहीं हो सकता। या इसने बताया कि जो हमारे जो माता पिता हैं वो बड़े ऐसे अपने आप को थकावट भरा महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई हमारा है ही नहीं, बिल्कुल सबसे दूर हो गए हैं, अपने आप को बहुत ऐसे मानो कमजोर, और यहाँ तक ये ऐसे लग रहा है उनको कि हम तो समाप्त से ही होते जा रहे हैं, यह हमारी समस्या है। तो ये उनका बेडरूम है। जब बेडरूम हम देखते हैं तो सीधा सीधा दिखाई देता है कि यार नैऋत्य कोण में आ रहा है और बुजुर्गों को तो यहीं पे सोना चाहिए, अपन जो ट्रेडिशनल में मानते हैं। लेकिन अब ये फायदेमंद कैसे हुआ, जैसे ही हमने इसका 2D स्केल मैप ऐसा बनाया
तो हमें ये दिखाई दिया कि ये जो बुजुर्ग, ये जो एक तो एंट्री 5 की आपको मैंने बताई थी, ये जो बुजुर्गों का जो यहाँ पे सोने की जो जगह बन रही है, जो बेड लगा हुआ है, जो सैया है, वो कौन से जोन में आ रही है? SSW। और दिस इज जोन ऑफ डिस्पोजल। ये महावास्तु के अंदर मानते हैं कि ये डिस्पोजल का जोन है। यहाँ पर तो डिस्पोजल की एक्टिविटी होनी चाहिए। यदि यहाँ पे शौचालय होता है तो बहुत बढ़िया। अब डिस्पोजल की एक्टिविटी में ये दोनों सो रहे हैं, इसलिए अपने आप को ये डिस्पोज ऑफ करना महसूस कर रहे हैं। उपाय क्या है जी? तो कोई तोड़ फोड़ नहीं, इनकी चारपाई हिला करके यहाँ पे कर दो, यहाँ पे सुला दो, इधर सुला दो। जैसे ही आप इस जोन से बाहर कर देते हो इन्हें, वैसे ही ये रिलीफ में आ जाते हैं। यह सीधा सा समाधान है। कहने का तात्पर्य, डॉक्टर कई बार क्या होता है, जितनी दवाई नहीं होती है ना उतनी जांच लिख देता है। तो वो जो जांच है ना, वो इसीलिए करता है कि आपकी समस्या जो सीधी उसकी जड़ पकड़ी जाए कि समस्या की जड़ क्या है, तो ये आपको अच्छे से दिखाई देता है। अब ये आपको अच्छे से समझ गया। अब इसको ये लगा था कि मुझे है ना अपनी मेरे घर के अंदर, इस क्लाइंट को ये समस्या है, मेरे घर के अंदर है ना बचत को लेकर के, पैसों को लेकर के, बच्चों को लेकर के हमेशा है ना बड़ी घिसाई चलती रहती है, और ऐसा लगता है कि बस पिस से गए हैं। बच्चे को पढ़ने को बोले तो क्यों पिसते रहते हो हमें? तो इस घर में यदि हम देखें तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि क्या कारण है भी बच्चों के पढ़ने ना पढ़ने का। लेकिन 2D स्केल मैप हमें ये बताएगा कि भाई बच्चों की पढ़ाई का जोन कौन सा है, तो वो है WSW। लेकिन जब तक ये 2D स्केल मैप नहीं बनेगा तब तक हम कैसे पता करेंगे कि ये WSW है? तो ये WSW के अंदर रखी हुई है चक्की। ये चक्की जैसे यहाँ पे इन्होंने रखी है, उसके बाद में इनके मन में ऐसी बात शुरू हो गई है कि पैसों को लेकर घिसाई हो रही है। बच्चों को जो पढ़ने का बोलो तो वो कहते हैं क्यों हमें पीस रहे हो, क्योंकि पीसने की एक्टिविटी यहाँ पे है। तो उपाय क्या जी? इस चक्की को उठा करके और घर के कोई भी ऐसे जोन में रख दो जहाँ पे चक्की सपोर्टिव होती है, तो उस घर का वह जोन बैलेंस हो जाएगा और उनको लगेगा कि वास्तव में बड़ा रिलीफ हुआ। तो ये 2D स्केल मैप इस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद हो गया। अब इस बंदे ने एक बात ये भी कही थी कि मेरे जीवन में पैसे कमाने के अवसर नहीं आ रहे हैं, तो अवसर का ये हिस्सा होता है महावास्तु के हिसाब से नॉर्थ जो आपको अवसर देता है N4 N5 के देवता फील्ड। अब यहाँ पे क्या चीज बनी हुई है? यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है, यहाँ पर ये चीज बनी है। तो एक तो दोष इसका ये भी है, इसका भी एक समाधान होता है। लेकिन जो बार चार्ट पे यदि हम जाएंगे पहले लेवल पर, तो बार चार्ट में ये देखो नॉर्थ का हिस्सा बहुत छोटा रह गया। यदि यह भाग छोटा है, बस इसी वजह से इनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वह बहुत कम मिल रही है, यानी ना के बराबर मिल रही है। तो क्या करना पड़ेगा? बस सीधी सी टेक्निक है, महावास्तु की टेक्निक के हिसाब से इसे बैलेंस कर दो बिना तोड़ फोड़ के। सीधे से उपाय, यहाँ पे नीली पट्टी कर दो। कितनी दूर में? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नॉर्थ वैसे सामान्य तो कहते हैं, तो इस घर में यदि मैंने जब पूछा नॉर्थ कहाँ है, क्लाइंट से पूछा, बोले जी ये सारी दीवार नॉर्थ है। लेकिन सारी दीवार नॉर्थ नहीं होती, इसके अंदर अलग अलग भाग बंटे होते हैं, जैसे इसमें बंटे हुए हैं। ये नॉर्थ का हिस्सा केवल इतना ही है, कुछ हिस्सा इस सीढ़ियों के नीचे, कुछ हिस्सा इस तरफ है। तो यहाँ पे नीली पट्टी करने से, यहाँ पे नीला बल्ब लगाने से, नीला स्वास्तिक लगाने से ये जोन जो है वह अपनी शक्ति बढ़ाएगा और इनके जीवन में अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार से हम सबने ये समझा कि 2D स्केल मैप क्या है और किसी भी प्रकार से महावास्तु या वास्तु रेमेडी करने के लिए वह हमारे लिए कितना फायदेमंद है और क्यों जरूरी है। तो साथियों, उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जब भी आपने कोई वास्तु एडवाइस लेनी है तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यह 2D स्केल मैप बनवाना। इसके बिना यदि आपको कोई दवाई दी गई है वो अंदाजे वाली है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा ये पूरा 2D स्केल मैप लेकर के फिर ही किसी वास्तु आचार्य या वास्तु शास्त्री से संपर्क करें। उम्मीद है आपके जीवन में वास्तु के द्वारा आप अच्छे से लाभ लेंगे और अच्छे अच्छे सुखद जो परिणाम है वो मेरे साथ कमेंट में शेयर करेंगे। भगवान श्री विश्वकर्मा आपके जीवन में खूब खूब उत्तम वास्तु प्रदान करे और वह उत्तम वास्तु आपके जीवन में खूब खुशहाली लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।